हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। रीडिंग को उतना ही लेना है अपने ऊपर जितना आपको ये मैच करती है। अगर आपको मैच नहीं करती तो ये औरों के लिए सोच के इस रीडिंग को छोड़ देना है। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। द एम्परर, ओके, थैंक यू एंजल्स। नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, और भी थोड़े से कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। द मैजिशियन, ओके। देखिए यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा फील कराया है, बहुत ज़्यादा अपनी अहमियत को प्रायोरिटी किसी ने दी है, और आप किसी चीज़ के लिए, यानी कि आप परफेक्ट थे किसी चीज़ में, लेकिन आपको एक बहुत डोमिनेटिंग नेचर किसी ने दिखाया है, डोमिनेट किया है आपको। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने का किसी ने भरपूर प्रयास किया है। ये जो भी इंसान मेल फीमेल है ना, ये एज में आपसे बड़े हो सकते हैं या हो सकती हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। फिलहाल आप इनसे इमोशनली जुड़े हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर, वर्क प्लेस पे कोई भी ये हो सकते हैं जिन्होंने एक ही काम किया। इन्होंने बहुत सारे साम दाम दंड भेद यूज़ किया, मगर ये आपके इमोशंस को हिला नहीं पाए। आप एक ऐसे इंसान हैं पास्ट में जिन्होंने इमोशन से डील किया, लेकिन आपने बड़ा सबक लिया अपनी ज़िंदगी से कि इमोशनल होके अगर आप किसी को अपने इमोशन शो करते हैं तो हर कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। ये आपने अपने जीवन से एक लेसन बहुत अच्छा सीखा है। अभी आपने क्या किया है, अभी आप किसी को अपने इमोशंस शो नहीं करते, बहुत ही प्रैक्टिकल। पर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से इमोशंस चले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका नेचुरल स्वभाव है, नेचर है आपका। आप इमोशनल हैं, पर ये आप अपना एक ऐसा साइड लोगों को शो कर रहे हैं क्योंकि ये मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई है आपकी लाइफ में ऐसा कि आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिव इंसान है। आपको जानबूझ के अपने इमोशंस को बंद करना पड़ा है, उस पर कंट्रोल करके आपने रखा हुआ है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि समय की डिमांड है, समय की मांग है कि इस समय इमोशंस नहीं दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इमोशंस दिखाएंगे तो ये इंसान कोई एम्परर इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपने ऑब्जर्व कर लिया है इस इंसान के इर्द गिर्द रह के, क्योंकि पास्ट में भी इसने ऐसा किया है, और अभी आपने समय के अनुसार खुद को ढाल लिया, और आपने इससे ना, ये एक दूरी को दिखा रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस। या तो आप इस इंसान से, इसकी हरकतों से, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे चले गए हैं, इससे दूर हो गए, या फिर इमोशनली इससे
आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, इमोशंस का डिस्टेंस क्रिएट किया, हो सकता है आप इसके साथ ही रहते हो, तो आपने इमोशंस को अपने जो इनके प्रति था उसे आपने क्लोज कर रखा है इस समय टाइटली, कि मुझे इमोशंस नहीं शो करना है, मुझे प्रैक्टिकल रहना है और प्रैक्टिकल रह के हर उस इंसान को जवाब देना है जो मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा रहा है, मेरे इमोशंस को बार बार ठेस पहुंचा रहा है। तो कोई आपको ना, आपकी इस चेंज को देख के, जो आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आप लाए हैं, आप कभी नहीं लाते शायद, अगर ऐसे लोग आपके जीवन में ना होते तो आप जिंदगी भर ठगे जाते। आपको इमोशन, आपको रिलेशनशिप में भी धोखे दिए गए हैं, आपने अनुभव लिया है अपने जीवन से। जब जब आपने किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की, वहां से आपको धोखा मिला है, पैसे में भी धोखा मिला है आपको। आप इमोशंस में बह के आपने किसी को पैसे दिए हैं और उस इंसान ने पैसे लौटाने में आपसे दुश्मनी कर ली, पर आपके पैसे नहीं लौटाए। आपने ये सोचा, या फिर पैसे लौटा भी रहे तो दुश्मनी कर करके, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। आपने यही सोचा कि मैं क्यों अपने इमोशंस को किसी को शो करूं, जिसको जो सोचना है सोचो। बिल्कुल एक फूल जैसी एनर्जी, बेफिक्र, आपको कोई फिक्र, यहाँ पे फूल का कार्ड नहीं है पर मुझे फूल की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आप बेफिक्र हैं, आप किसी की फिक्र नहीं करते, क्योंकि आपको पता है जिसको जो सोचना सोचे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने इमोशंस पे चढ़ के बैठ गए, बिल्कुल टाइटली होल्ड कर लिया आपने, नहीं दिखाना है आपको इमोशंस। कोई बोलता है रूड, खड़ूस, जो मर्जी हो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इमोशंस दिखा के जो फील किया उससे आप कंपेयर कर रहे हैं कि जब आप इमोशंस नहीं लोगों को दिखा रहे तब क्या आपके जीवन में फर्क पड़ रहा है। तो आप इस तरीके से अपने लाइफ को देख रहे हैं और आपको एक बहुत बेटर रिजल्ट मिल रहा है कि जब आप इमोशन नहीं शो कर रहे तो लोग भी आपसे तमीज से बात कर रहे, लोग आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रह रहे, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन, आप अपने लाइफ पे ना रिसर्च कर रहे हैं, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सीख रहे हैं। अभी तक सीखा नहीं, आपने सीखा नहीं था, बहुत धोखे खाए थे आपने, रिलेशनशिप में भी धोखा खाया, पैसों में भी धोखा खाया, इमोशंस आपके कुचल दिए गए, ऐसा बहुत सारे आप ट्रॉमा से गुजर के अब आप यहाँ पे ऐसे आए हैं 9 ऑफ कप्स। अपने इमोशंस को आपने बिल्कुल बंद कर दिया। जहां जरूरत पड़ती है, शायद आप ऑफिशियली नहीं किसी को शो करते हैं, पर जहां जरूरत पड़ती है वहां आप अपने इमोशंस को शो करते हैं। इस बहुत बड़े आपके एक बदलाव, यानी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर के अपनी जिंदगी में जो आए हैं, जो लोग इमोशनली आपसे ट्रीट करना चाहते हैं आप उनसे दूर भागते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा लाइफ लेसन लिया। ये यहाँ पे कन्फर्मेशन है कि वहां पे आपने बहुत दर्द भी सहे हैं, धोखे भी खाए हैं और बहुत बड़ा लॉस भी आपको हुआ है। अभी आप दूर भाग रहे हैं ऐसे लोगों से। प्रैक्टिकल लोग जो आपके जीवन में आ रहा है आप उनसे डील करें बहुत आराम से। आपने अपने लाइफ पे रिसर्च अच्छी तरीके से कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ अब कैसे जीनी है, वो लाइफ भी देख ली, ये लाइफ भी देख ली, इमोशनल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों आपने करके देख लिया, और उन दोनों को बैलेंस करके क्या रिजल्ट आ रहा है ये भी आपने देख लिया। इस बिग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई आपको ऐसा सोच रहा है आपके बारे में कि ये मुमकिन कैसा हो सकता है, ये जो आप अपने जिंदगी में, और ये ऐसे नहीं आया ट्रांसफॉर्मेशन, आप गुजरे हैं उन हालातों से तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आए। इस समय पेंटिकल्स भी आपके अंडर में है, अंडर द कंट्रोल है, कप्स भी अंडर द कंट्रोल है, एंड सॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स बोथ आर अंडर द कंट्रोल आपके। आपने सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रख लिया। अभी ना आप एक्सेस इमोशन दिखाते हैं किसी को, पैसे में इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखाते, वॉन्ड्स में यहाँ ट्रिक यूज कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने सीखा है। सॉर्ड अगर कोई लेके आता आप सॉर्ड नहीं उठाते, आप अपने वाइब्रेशन से, अपने दिमाग से, अपने प्रैक्टिकल हो करके उन चीजों को आप सॉल्व कर लेते। बिल्कुल भी ना सॉर्ड उठाते ना वॉन्ड उठाते, कोई भी आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको डील करना अच्छी तरीके से आ गया है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के कोई आपको ऐसा सोच रहा है ये कौन सा तंत्र मंत्र आपने सीख लिया, ये कौन सा जादू कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। इस कंट्रोलिंग पावर के कारण आपको यूनिवर्स के तरफ से एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट भी यहाँ पे मिला है। एक यूनिवर्स ने आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे बढ़ा दी, क्योंकि आपने जब ये इमोशन जो बह रहे थे चारों तरफ अनकंट्रोल्ड, हर कोई उस पे कुचल कुचल के आपको जा रहा था, और आपने जो अपने लाइफ के रिसर्च से सीखा
और आपने इस पे जो आप जम के बैठ गए अपने इमोशंस पे। मुझे यहाँ पे एक चीज याद आ रही है, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं ना कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। तो हो सकता है आपने इतना नहीं गीता को गहराई से पढ़ा हो या जाना हो, लेकिन जाने अनजाने आपने वही किया है जो गीता में परफेक्ट दिया गया है। तो आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन एग्जैक्ट आपने वही काम किया है, और ये काम इतना बड़ा आपको आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन दे गया कि यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बहुत सुंदर सा एक गिफ्ट यहाँ पे दिया है। क्योंकि ईश्वर यही तो चाहते हैं, गीता का ज्ञान देने क्यों आए कृष्ण? क्योंकि ये इमोशंस ही हैं जो हमें बार बार लात खाने पे मजबूर करते हैं। तो आपने जाने अनजाने में वो चीजें कर ली हैं, और यूनिवर्स इतना आप पे खुश है इस समय कि आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला, जो कि है ये गिफ्ट इंट्यूशन पावर आपको दे दी गई। इतनी जबरदस्त गिफ्ट आपको मिल चुकी है यहाँ पे कि अभी आपके मेहनत रंग लाई है और ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, यही चाहते थे यूनिवर्स एग्जैक्ट। जो देखिए, बहुत बार आपको सिखाने की कोशिश की गई, लेकिन आप सीखे नहीं, आप खुद से सीखे। खुद से जब आपने अपनी लाइफ में देखा कि क्या हो रहा है, आपने खुद के अनुभवों से इस चीज को सीखा है। और यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी इतनी जबरदस्त है, मैनिफेस्टेशन पावर प्लस इंट्यूशन पावर, ये दोनों ही पावर आपको यहाँ पे गिफ्ट के रूप में यूनिवर्स से आपको मिली है, और इस चीज की जानकारी आपको मिल चुकी है। यहाँ पे आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो जानना चाहें वो भी आप जान सकते हैं। एक मेडिटेशन बस बीच में आपके मेडिटेशन है, इस मेडिटेशन के थ्रू आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर भी काम कर रही है अच्छी तरीके से। तो इस चीज को देख के बहुत सारे लोग आश्चर्य हैं कि ये कैसे संभव है कि जो इंसान रोता धोता रहता था आज वो एक मैजिशियन की एनर्जी में कैसे आ गया। पर उसे क्या पता कि आपने तो आपने अपनी लाइफ की रिसर्च ही कर डाली। इतना दुख पेन मिला कि आपने सोचा कि मैं देखता हूं भाई कि ठहर के है क्या ये, और आपने कर लिया, फाइनली आपने कर दिया। यहाँ पे आपके दुश्मन, अब यहाँ पे क्या इसका आउटकम आ रहा है ये भी आप देखिए। यहाँ पे आपके दुश्मन जो भी थे, जिन्होंने आपको पीड़ा, दुख, आपके इमोशंस को कुचला, डोमिनेट किया, बहुत ज्यादा आपको एक टॉर्चर भरी जिंदगी से आप गुजरे हो, यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी आप एक योद्धा की तरह निकल के आ रहे हो, आपको डर नहीं है, एकदम खत्म आपका डर, किसी से डर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि कोई क्या कर लेगा मेरा, क्योंकि अब गंवाने के लिए शायद आपके पास कुछ बचा भी नहीं है। तो भले ही देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, भले ही अभी लोगों को बहुत सारी चीजें आपकी खुल के नजर नहीं आ रही, लेकिन आने वाले समय में लोग आपका लोहा मानने वाले हैं। शत्रु जितना ही आपके जीवन में तबाही देखना चाहते हैं, उतना उतना उनका पत्ता साफ होता जाएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर कैच कर रही है कि कौन क्या आपके लिए करने वाला है, कौन क्या आपके साथ बुरा करने वाला है, क्या इंटेंशन रख के आपके साथ आ रहा है। तो आप वो अपना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इंट्यूशन आपको बता रही है, आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं। और जितना ही, क्योंकि जितना जो आपका बुरा चाह रहा है ये आपको पता चल रहा, और आप उसको अपने इंट्यूशन पावर से उस चीज को आप वहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। तो जितना जितना आपके साथ कोई बुरा करने की कोशिश करेगा, आप वहां पे एक ब्रेक लगा रहे हैं, और ब्रेक लगाने के कारण क्या हो रहा है कि आपके दुश्मनों का पत्ता साफ उतना उतना होता जाएगा। जितना जितना इधर वो आपके बारे में डिस्ट्रक्शन करने के बारे में सोचेंगे, उतना उतना इनका पत्ता साफ होता जाएगा। जितना वो बुरा सोचेंगे, उतना इनका इधर बुरा होता जाएगा। ऐसे समय पे इनको पता चलेगा जब ये अपनी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है, क्या कह रही है। ये इंट्यूशन पावर सिर्फ आप समझेंगे और कोई नहीं। किसी ने पास्ट में, मैंने बोला ना कि बहुत हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हैं, बहुत ज्यादा दुख, तकलीफें, पेन, यहाँ पे बहुत पेन फील हो रहा है। वो स्लीपलेस नाइट्स, रोते रोते रातों का गुजर जाना, कोई रास्ता ना दिखना। एक समय ऐसा भी आया होगा, शायद आपने ये भी सोचा होगा, मैं ये घर ही छोड़ के क्यों ना चला जाऊं, लोगों को क्यों ना छोड़ के चला जाऊं, जब ये दुख ही नहीं खत्म हो रहा तो मैं यहाँ पे हूं क्यों। हु एम आई का
क्वेश्चन उसी समय से आपके दिमाग में उठा था कि आप कौन हैं और इतने दुख आपको क्यों मिल रहे हैं, क्या कारण है। इसीलिए आप अपने लाइफ में आपने रिसर्च कर डाली और आप वहां पहुंचे जहां शायद कोई बहुत मेहनत करके भी नहीं पहुंच पाता, जाने अनजाने में। ये आपकी सोल क्रेव कर रही थी कि तुम जानो क्या है ये। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स जो आया है ना, हार्ट ब्रेक जो आपको मिला है, इसके कारण ही आपने लेकिन आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक नहीं है। ये सबसे बड़ी एक इस रीडिंग में बहुत पॉजिटिव चीज निकल के आई है। अक्सर जो इस हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, लेकिन आपने सिर्फ इसको सप्रेस करके रखा है, ब्लॉक नहीं होने दिया। आज भी आप जहां इमोशंस की जरूरत पड़ती है वहां आप उसका यूज करते हैं। वेरी स्मार्ट, मैं क्या ही बोलूं, इतने स्मार्टली आपने अपने जीवन को ऑब्जर्व किया ना कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ। कि लोग या तो पूरा दुख में ही डूब जाते या तो क्रॉस रोड पे ही आ जाते, लेकिन आपने यहाँ पे दुख में आप डूबे नहीं है। दुख जरूर हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन आपने अपने हार्ट को आज भी जिंदा रखा है। जितने भी पेन मिले हो, बहुत ही पावरफुल सोल है आप। इसीलिए तो आपको यूनिवर्स ने एक मैजिशियन की एनर्जी में ला के खड़ा कर दिया। ये आपकी मेहनत है, किसी और की नहीं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पेन आपको मिला, ये देखिए, ये सारी कहानी आपके बारे में निकल के आ रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पास्ट में आप बहुत सारे इविल अटैक से भी गुजरे हैं, बहुत ज्यादा। आपके दुश्मनों ने, आपके शत्रुओं ने घमंड के कारण और आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको तोड़ने के लिए कि आप कभी भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते, इसके लिए टाइम टू टाइम इविल स्पेल्स आपके ऊपर बार बार किए, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल्स आपके ऊपर किए गए हैं। आपकी आंखों के सामने ही आपकी जिंदगी लुट रही थी, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे थे। आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, आप हर चीज में अग्री होके चलते जा रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये इल्यूजन टूटा और आप अपने एक मैजिशियन की एनर्जी में आए, जबरदस्त। और यहाँ पे आपके पीछे से यूनिवर्स आपके पीछे भरपूर काम कर रहा था। ये जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे थे, ये यूनिवर्स के द्वारा डाले जा रहे थे, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। यानी यूनिवर्स ने आपको इतना फेवर किया, इतना सपोर्ट किया है कि आज आप उस मुकाम पे हैं कि कोई भी, कितना भी, कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, कोई आपको रुला नहीं सकता। क्योंकि जितना रोना था, ये आपका पार्ट खत्म। अब आप रोने वाले नहीं। हार्ट ब्रेक आज भी है, दुख आज भी होता है, लेकिन आप देखिए, ऐसे सिचुएशन में या तो इंसान पत्थर जैसा बन जाता है, हार्टलेस, लेकिन ऐसा नहीं है आपका। आपने इस पे काम किया है और आपने समझा है कि मेरे किसी चीज को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हर चीज पे मुझे कंट्रोल भी चाहिए। आपने ये सिचुएशन अपने जीवन में, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ईश्वर इतना खुश है कि मैं आपसे क्या बताऊं। आपने जो अपनी एक ये एनर्जी क्रिएट की है, एक ऑरा क्रिएट किया है आपने, आपका बुरा चाहने वालों का कब पत्ता साफ हो जाएगा इन्हें पता भी नहीं चलेगा। आपके जीवन में जितना जितना ये बुरा चाहते जाएंगे, उतना उतना आप ऊपर बढ़ते जाएंगे। ये एनर्जी ना बाउंस बैक कर रही है। जितना ही आपका बुरा चाहेंगे उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत क्लियर है, इसमें कोई भी गंद नहीं है। इसीलिए ये जितने आपकी तरफ बुराई फेंकेंगे, जितनी नेगेटिविटी, इविल एक्टिविटीज करेंगे, उतना ही ज्यादा आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको ब्लेसिंग में बदल रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं। बहुत सारे आपके माइंड में अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं या करने वाले हैं। कुछ तो आपकी बहुत सॉलिड प्लानिंग चल रही है, जहां पे आपकी विक्ट्री पहले से ही ये डेस्टाइन्ड है। इसे कोई दुश्मन, शत्रु या जलने वाले कोई भी हो, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये इनके रोकने में बहुत बड़ी बाधा है। ये जितना रोकेंगे उतना ही ये बर्बाद होते जाएंगे, क्योंकि किसी की डेस्टिनी को कोई मोड़ नहीं सकता, किसी की डेस्टिनी को कोई खराब नहीं कर सकता। तो ये आपके डेस्टिनी में है। बहुत नेम, फेम, विक्ट्री, ये सब आपके जीवन में। बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे दिख रहे हैं, आपके ढेरों फॉलोअर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। जितना ही आपने अपनी जिंदगी में रिसर्च किया ना, अब उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड, अवार्ड आपके जीवन में मिलता हुआ दिख रहा है। ये समय आ गया है। वो समय था आपके ऊपर काम करने का, जाने अनजाने में। शायद जब आपको यूनिवर्स से इंडिकेशन मिलते कि आप ये करो, ये करो, तो शायद आप नहीं करते। पर बिना इंडिकेशन के, बिना किसी, यूनिवर्स ने आपको कोई इंडिकेशन नहीं दिया, आपने अपनी मर्जी से अपने जीवन पे काम किया है। जब यूनिवर्स ने देखा है कि आप अपनी मर्जी से अपने लाइफ पे
अपने दुखों का निवारण ढूंढ रहे हो, कैसे मैं इस दुख को कम करूं, यूनिवर्स ने आपको फुल सपोर्ट किया है और आज आप अपने इस मुकाम पे पहुंच रहे हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग यहाँ पे आ रही है, यूनिवर्स की, एंजल्स की सपोर्ट, एक दिव्य ऊर्जाओं का सपोर्ट मिल रहा है। यही तो चाहते हैं ईश्वर कि इंसान ऐसा ही अपने जीवन पे कंट्रोल करे। अनकंट्रोल्ड अगर लाइफ है तो वहाँ पे खाली पेन है, वो आपने समझा है। इसलिए आपको ना चारों तरफ से ऐसा लग रहा है डिवाइन पावर्स की आपके ऊपर जैसे कि ब्लेसिंग बरस रही है और आप ना बहुत ही लाइमलाइट में आते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा नेम फेम आपका होता हुआ दिख रहा है। जो भी आप काम करेंगे ना वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग, हेल्पिंग हैंड्स भी आपको मिलेंगे, सपोर्ट करने वाले मिलेंगे, आपके फॉलोअर्स मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके कार्य को पसंद किया जाएगा। जो आज तक नहीं हुआ वो अब आपके जीवन में होने वाला। एक मैजिशियन में एक मिरेकल आपको भी दिखेगा और लोगों को भी दिखेगा। अभी तक शायद आप अपने जो एनर्जी आपने क्रिएट की उससे शायद आप वाकिफ नहीं थे, लेकिन अब जो आपके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज मुझे दिख रहा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चेंज अब आपको भी दिखेगा कि हाँ वाकई में आप ये फील कर पाओगे कि मैं एक मैजिशियन की एनर्जी में हूं, पर यहाँ पे आप ग्राउंडेड भी हो। ये एक चीज बहुत पॉजिटिव है। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी की मैनिफेस्टेशन पावर, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है तो यहाँ पे ईगो फैक्टर जरूर काम करता है, लेकिन आपको पहले ही आप ग्राउंडेड हो तब ये चीजें आपके जीवन में आ रही, आप इसका मान सम्मान रखोगे। बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत जबरदस्त रीडिंग यहाँ पे आ जाई है। और आपके दुश्मनों के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी एनर्जी खुद बाउंस बैक कर रही है। जितना जितना जो आपके लिए गलत बुरा सोचता जाएगा उतना उतना आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ये ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देख लेते हैं। 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ये यहाँ पे नंबर्स आए हैं, जिसमें मुझे 6 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि आपके लाइफ में एक जबरदस्त अबंडेंट मुझे दिख रही है। सुख शांति के साथ आपके जीवन में धन की वर्षा अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा पैसे आपके जीवन में कहीं से आने वाले हैं, या फिर आप जो काम करेंगे वहाँ से आपको बहुत सारी अर्निंग, बहुत अच्छी अर्निंग आती हुई मुझे दिख रही है। 6 एक शुक्र का भी एक आपके बर्थ चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। और यहाँ पे आपकी ब्यूटी, आप मेल है फीमेल है कोई भी है, डजेंट मैटर, आपकी ब्यूटी यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। बहुत चार्मिंग आप देखने में लग सकते हैं क्योंकि शुक्र की एनर्जी है और शुक्र धन लाते ही लाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी मुझे बहुत ज़्यादा पीक पे दिख रही हैं। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी आपकी तरफ होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 4th मंथ, 6th मंथ एंड 1st मंथ, जनवरी मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आप देखते हैं एज क्या है यहाँ पे। 49 किसी की एज हो सकती है, 42, 54, 56, 38, 41, 33, ये एज निकल के आ रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 4, 9, 2, 6, 8, 1, 3, 12, 20, 21, 13, 30, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम आपके लिए नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम एंजल्स आंसर देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है, जो भी आप देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। वैसे तो एनर्जी इतनी क्लियर आई है कि आज तो गाइडेंस लेना बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए लेते हैं कि एंजल्स आप खुद ही यहाँ पे इतना ज़्यादा अपने जीवन में आपको गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। खुद आपने अपने जीवन को खुद ही न्यू डायरेक्शन दिया है, खुद ही गाइड किया अपने लाइफ को। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है या कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए यहाँ पे तो वैसे आपके पीछे पीछे लोग हैं, आप देख सकते हैं इस कार्ड के पीछे पीछे कितने सारे लोग चल रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, देखा आपने। तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं और भी लोगों की अगर आपको मदद की ज़रूरत है इस कार्य में
तो एंजल्स बोल रहे हैं आपको हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारी, इस कार्ड में भी, इस रीडिंग में भी आया था कि बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स आपको मिलेंगे। आप जिस तरफ भी आवाज लगाएंगे ना, उस तरफ बहुत सारे कदम आपके पीछे चल पड़ेंगे, आपकी मदद के लिए लोग आएंगे। तो किसी से भी आप हेल्प मांगेंगे तुरंत आपको हेल्प मिलेगी, और नहीं भी मांगेंगे तो भी आपको हेल्प मिलेगी। पर यहाँ पे एंजल्स बोले अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको कुछ और हेल्पिंग हैंड्स चाहिए, तो एक आवाज लगाएंगे, 1000 आपके पीछे आएंगे। ऐसे मुझे एनर्जी फील हो रही है। चलिए अब हम नेम इनिशियल्स देखते हैं। MARKJLVST। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।